You must have seen some of the landform feature as shown in the figure 6.1. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. Surface of the earth का surface हर जगह तो सेम नहीं है. कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिवर है और तो कहीं फ्लैट है. ये सब के सब मेनली दो प्रोसेस के कारण बनते हैं. एक होता है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस. दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस. फिर द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. इरोजन क्या होता है? वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह चली गई, विंड के कारण बारिश हो गई, वहाँ से कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह चली गई, उसे इरोजन बोलते हैं. और वहीं डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब कोई चीज़ दूसरे जगह से एक जगह आके डिपॉजिट होने लगी, इकट्ठा होने लगी बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, रेन, रिवर, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं. द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन. और इरोजन के कारण कोई भी सरफेस जो है लोअर हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ उड़ के, मिट्टी उड़ गई, पेड़ उड़ गए, पत्थर उड़ के कहीं और चले गए, तो वहाँ सरफेस लोअर हो जाएगा. जबकि डिपोजिशन के कारण सरफेस जो है रीबिल्ड होता है दोबारा, क्योंकि दूसरे जगह से चीज़ आके वहाँ इकट्ठा होती रहती है, तो वो बड़े हो जाते हैं. दीज टू प्रोसेस आर कैरीड बाई रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. और ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करता है? वाटर, आइस, विंड. मेनली हम पूरे लैंडफॉर्म्स को माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं. कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं प्लेन और कहीं प्लेट्यू. तो एक एक करके समझते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं और प्लेट्यू क्या होते हैं और प्लेन क्या होते हैं. माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस पे. नेचुरल एलिवेशन मतलब एक अर्थ सरफेस से बेसिकली वो एलिवेशन पे होता है, ऊंचाई पे होता है, थोड़ा उठा होता है. और माउंटेन का जो समिट वो स्मॉल होता है और बेस उसका ब्रॉड होता है, यानी नीचे से वो चौड़ा रहेगा और ऊपर उसका जो टॉप होगा वो स्मॉल होगा. तो उसके समिट स्मॉल होते हैं और बेस ब्रॉड होते हैं. और अपने सराउंडिंग एरिया से माउंटेन थोड़े ऊंचाई पे होते हैं, हायर देन द सराउंडिंग एरिया. और कुछ कुछ माउंटेन तो इतने भी ऊंचे हैं कि वो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर. और जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा, कोल्डर. और किसी किसी माउंटेन्स में तो आइस जम गए हैं पूरे, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं. जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा. टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं तो वहाँ पर फ्रोज़न रिवर ऑफ आइस की रिवर बन गई है. और द फ्रोज़न रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होता है? आइस की रिवर है, आइस जम गए हैं, उसे ग्लेशियर बोलते हैं. देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट से एज दे आर अंडर द सी. वहीं कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जो समुद्र के अंदर है, जैसे हम नहीं देख सकते, वो माउंटेन समुद्र के अंदर भी होते हैं. और माउंटेन के ऊपर हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत ही, अगर गर्मी होगी तो बहुत तेज़ गर्मी होगी और अगर ठंडी होगी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी. हार्श क्लाइमेट की वजह से माउंटेन पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, लेस पीपल लिव. और वहीं स्लोप्स होते हैं माउंटेन की, बहुत ही स्लोप्स उसकी स्टीप होती है. और वहाँ पर हम लोग फार्मिंग भी नहीं कर सकते माउंटेन के ऊपर, क्योंकि तुरंत पानी बह के तुरंत नीचे चला आता है, तो हम वहाँ पे पानी रुकता ही नहीं है, क्योंकि फार्मिंग एग्रीकल्चर करने के लिए तो वाटर की ज़रूरत होगी. तो इस वजह से माउंटेन्स पे फार्मिंग भी नहीं हो पाती है अच्छे से. माउंटेन में बी अरेंज्ड इन ए लाइन इज़ नोन एज रेंज. माउंटेन पूरे लाइन में अरेंज होती है, पूरी की पूरी एक कई रेंज में माउंटेन चलती रहती है, उसे रेंज कहते हैं, माउंटेन की रेंज. क्योंकि माउंटेन एक पहाड़ होगा तो उसे सिर्फ माउंटेन बोलेंगे. जब एक पहाड़ पूरी रेंज में होगी तो उसे माउंटेन रेंज बोलते हैं. और कई कई रेंज तो ऐसे हैं जो 100 ऑफ किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं, उनकी रेंज चलती रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द हिमालय, द अल्प्स एंड द एंडीज़ आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका.
हिमालय कहाँ पर है? हिमालय एशिया में है। द अल्प्स माउंटेन यूरोप में है एंड एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है। माउंटेन अलग अलग हाइट्स के होते हैं, वो अपने हाइट अपने शेप में वेरी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे माउंटेन एक ही शेप के रहेंगे, सारे माउंटेन की हाइट एक ही जैसी होगी, कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं। और मेनली 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं। माउंटेन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये फोल्ड माउंटेन कौन से हैं, ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं, और वॉल्केनिक माउंटेन कौन से होते हैं। द हिमालय माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय और अल्प्स माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, और इस ये काफ़ी हाई है, इनकी पीक कॉनिकल शेप की है, काफ़ी हाई माउंटेन है हिमालय और अल्प्स। वहीं अरावली रेंज जो इंडिया में है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन है अरावली हिल्स, ये फोल्ड माउंटेन है। और उसी के साथ अरावली हिल्स क्या है? कंसिडरेबली वॉर्न ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन के कारण अरावली हिल्स क्या हो गई है, अब मतलब एक जगह से उसकी जो ऊपर की टॉप लेयर है माउंटेन की, वो एक जगह से बह के दूसरी जगह चली गई है। कभी हवा की वजह से, आंधी तूफान की वजह से ऊपर के सारे पत्थर उड़ गए हैं और वो वॉर्न हो गया है, ठीक, इरोजन के कारण। फिर एपलेशियन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। वहीं नॉर्थ अमेरिका में जो एपलेशियन माउंटेन है और रसिया में जो यूरल माउंटेन है, यूरल माउंटेन उनको कैसे हैं? हैव अ राउंड फीचर एंड लो एलिवेशन। इनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लो एलिवेशन के हैं। दे आर वेरी फोल्ड माउंटेन, और ये बहुत ही ओल्ड, बहुत पुराने हैं, और ये भी फोल्ड माउंटेन है। तो हम देख लिए कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन कौन कौन से हैं। अब कुछ माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन भी बोला जाता है। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? सपोज करिए एक ज़मीन है और वो ज़मीन क्या हो गई, कुछ ज़मीन नीचे धंस गई, नीचे चली गई, और कुछ ज़मीन ऊपर ही रह गई, तो माउंटेन की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये फिगर में है यहाँ पर, ये है फिगर यहाँ दिख रहा है। कुछ एरिया ऐसी है जो नीचे चली गई और कुछ ऊपर हो गई, तो माउंटेन की तरह शेप बन गया। तो ऐसे माउंटेन को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्ट ब्लॉक, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, जो मतलब नीचे नहीं धंसा, उसे हॉर्स्ट बोलते हैं, जो अपलिफ्ट है, जो ऊपर है। एंड द लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबेन। द राइन वैली एंड द वॉस्गिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। और इसी तरीके के यानी ब्लॉक माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे राइन वैली हो गई, वॉस्गिस माउंटेन, ये सब ब्लॉक माउंटेन है। लोकेट देम on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform. Volcanic mountain are formed due to volcanic activity. वहीं कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिन्हें वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बोलते हैं? जब वॉल्केनो फटता है तो उसके बाद क्या होता है, वो माउंटेन बन जाते हैं। ऐसे माउंटेन को वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ये सब वॉल्केनिक माउंटेन है। फिर माउंटेन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ है। माउंटेन में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, इस वजह से इसे स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, यानी बर्फ़ की नदी होती है यहाँ पर। और वो माउंटेन से जो वहाँ से नदियाँ, रिवर आती है, उनका वाटर हम लोग इरिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। द रिवर वैली एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और यहाँ पर क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं नदियों के किनारे। माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर फॉरेस्ट से हमें फ्यूल्स मिल जाते हैं, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन, एटीसी। और यहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि माउंटेन में बहुत अच्छी ब्यूटी होती है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काईइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यू।
प्लेट्यू क्या होते हैं? प्लेट्यू इज़ ए एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे होते हैं, साइड साइड से ऊंचे होते हैं, फिर बीच बाद में आके फ्लैट हो जाते हैं। एलिवेटेड फ्लैट लैंड है ये, जैसे कि इस तरीके से ये होते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ बना के, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके के। यहाँ से तो ये साइड साइड से देखो, यहाँ पर ऊंचा है और फिर यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो गया, तो ये फ्लैट लैंड होते हैं, एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, और इसका ऊपर की टेबल की तरह होता है, क्योंकि टेबल ऊंचाई पे होता है फिर ऊपर में फ्लैट हो जाता है। उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेट्यू का। और प्लेट्यू की जो हाइट है वो कभी कभी 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक भी हो जाती है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन मे बी यंग और ओल्ड, जैसे माउंटेन्स, कोई माउंटेन यंग होते हैं और कोई ओल्ड माउंटेन थे, उसी तरह प्लेट्यू भी यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, और ईस्ट अफ्रीका का प्लेट्यू जो है, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। नेक्स्ट, द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कहाँ पर है? तिब्बत में। तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर एबव द मीन सी लेवल। और इसकी हाइट कितनी है? 4000 से लेकर 6000 तक। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकम दे आर रिच इन मिनरल एंड डिपॉजिट्स। प्लेट्यू भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि प्लेट्यू पे क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर। और फिर माइनिंग करके खुदाई करके हम लोग मिनरल्स निकाल लेते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, etc। अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका में जो प्लेट्यू है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए। उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे प्लेट्यू हैं। इंडिया में ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोल, आयरन, मैग्नीज ये सब मिलते हैं। इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। और प्लेट्यू पे क्या होते हैं? बहुत सारे वाटरफॉल भी होते हैं, क्योंकि रिवर जब बहती है और जब नीचे गिरती है तो वाटरफॉल हो जाते हैं। इंडिया में जिस तरह हुंदरू फॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और हुंदरू फॉल किस रिवर पे बना है? स्वर्ण रेखा एंड द जोग फॉल इन कर्नाटका। और कर्नाटका में भी एक जोग फॉल है। एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल, द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉयल एंड आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। और लावा प्लेट्यू पे ब्लैक सॉयल पाई जाती है, बहुत अधिक ब्लैक सॉयल है वहाँ पर, और ये लावा प्लेट्यू बहुत फर्टाइल होती है और कल्टिवेशंस के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी है ये। मेन्यू प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए बहुत सारे प्लेट्यू पे, क्योंकि यहाँ वाटरफॉल होते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। हम पढ़ेंगे प्लेन्स। तो प्लेन्स भी फ्लैट लैंड होते हैं। प्लेट्यू क्या था? प्लेट्यू साइड साइड से ऊंचाई पे था और फिर ऊपर फ्लैट हो जा रहे थे, लेकिन प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये ऊंचाई पे नहीं होते हैं। और मेनली ये सी लेवल से 200 मीटर एबव होते हैं, 200 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फाउंड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और प्लेन कैसे बनते हैं? प्लेन रिवर और जो छोटी छोटी रिवर्स बड़ी रिवर्स में आके मिल जाती है उसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो यही दोनों रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज ही मिलके प्लेन्स बनाती हैं। जब रिवर ऊपर माउंटेन से बह के नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को लेके आती है, पत्थर, छोटे छोटे फाइन क्ले, मिट्टी, और ये सब ला के कहाँ पर डिपॉजिट कर देती है? प्लेन्स में, और इस तरीके से प्लेन बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रेलवे लाइन बना सकते हैं, रोड ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ नहीं है, ये प्लेन है। तो ये बहुत फर्टाइल भी होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत पॉपुलेशंस होती है प्लेन्स में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ प्लेन एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है, जैसे कि एशिया में कौन कौन से प्लेन हैं? द प्लेन फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया एंड द यांगजे इन चाइना।
प्लेन्स आर द मोस्ट यूज़फुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इंसानों के रहने के लिए सबसे यूज़फुल एरिया कौन सा होता है? प्लेन, क्योंकि ये फ्लैट लैंड होती है और यहाँ पर बिल्डिंग्स आसानी से बनाई जा सकती है, यहाँ पर खेती भी हो जाती है और सॉइल भी यहाँ पर फर्टाइल होती है, और यहाँ की जो लैंड है वो भी काफ़ी प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशंस के लिए। और इंडिया का जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड रीजन है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, नहीं छोड़ थोड़ा सा और बचा हुआ है, लैंड फॉर्म एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वे। अलग अलग लैंड फॉर्म में इंसान अलग अलग तरीके से रहता है। पहाड़ों पे लोग अलग तरीके से रहते हैं, फिर प्लेन्स में लोग अलग तरीके से रहते हैं, प्लेटू में लोग अलग तरीके से रहते हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनका अलग वे है, उनका अलग डिफरेंट वे है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन द माउंटेन। माउंटेन के लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, जबकि जो प्लेन में लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही ईजी होती है, क्योंकि प्लेन में ईजी से क्रॉप ग्रो किया जा सकता है, घर बनाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है, जबकि माउंटेन में ये सब डिफ़िकल्टी होती है ये सब बनाने में। लेकिन समटाइम नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, स्टॉर्म एंड फ्लड कॉज वाइड स्ट्रीम डिस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, वॉल्केनो आ जाता है, स्टॉर्म्स, फ्लड, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी के। लेकिन हम अगर अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि कैसे बचना है, तो इस हम लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचा सकते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग लैंड को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर कूड़े फेंक देते हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनो ये सब आ रहे हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। हमें अवॉइड करना चाहिए, केयरलेस मैनर में यूज़ करने से हमें बहुत ही केयरफुल रहना है इन सब को लेकर। The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लैंड को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रखें। इसी के साथ ये वाला